दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोग का यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस पर यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं और बारी बारी से आप लोगों को सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जॉब से रिलेटेड या अन्य अप टू डेट। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को यानी कि विसंयोजित करने के लिए ELCB का उपयोग किया जाता है। यानी कि ELCB का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ करते हैं वो बताना है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो अर्थ लिखिए, सर्किट ब्रेकर होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, इसका जो प्रयोग किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थ दोष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी में दिया निम्न वोल्टा में भी इसका प्रयोग नहीं करते, नहीं अति वोल्टा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी कि अर्थ दोष, ठीक है ना, यानी कि जो दोष होता है यानी कि अर्थ के द्वारा वो इससे कम होता है। ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा 250 वोल्ट से कम होता है। यानी कि 250 वोल्ट से कम वाला कितना से, यानी कि 250 वोल्ट से कम वाला। और 250 वोल्ट से अगर कम वाला की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ए में क्या कह रहा है यानी कि लो टेंशन कह रहा है, ठीक है ना। जबकि बी में कह रहा है क्या, बी में क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि सुपर टेंशन। तो सुपर टेंशन नहीं होगा 250 वोल्ट, और मीडियम टेंशन भी नहीं होगा और एक्स्ट्रा हाई टेंशन भी नहीं होगा। और ये जो होगा दोस्तों यानी कि 250 से कम का ये लो टेंशन है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी खंभे का कितना भाग सामान्य भूमि में दबाया जाता है। ठीक है, खंभे का यानी कि कितना भाग है जो भूमि में दबाया जाता है और जो बचता है वो ऊपर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो दोस्तों खंभे को जो दबाया जाता है यानी कि खंभे का लंबाई जो होता है ना, जैसे यानी कि जितना लंबाई है खंभा का, ठीक है ना, ये खंभा का लंबाई है और इसका यानी कि छठा भाग को यानी कि क्या किया जाएगा, यानी कि दबाया जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है यानी कि दूसरा भाग, तो दूसरा भाग को नहीं दबाया जाता है, छठा भाग को दबाया जाता है। बी में दिया है तीसरा भाग को भी नहीं दबाया जाता है। सी में जो दिया है यानी कि खंभे की कुल लंबाई का यानी कि छठा भाग, ठीक है ना, यानी कि छठा भाग को यानी कि अंदर जो है यानी कि गाड़ दिया जाता है। समझे, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए यानी कि इसको यानी कि 6 भाग में पहले बांट दीजिए। ठीक है ना, कितना भाग में, यानी कि 6 भाग में बांट दीजिए। और 6 भाग में बांटने के बाद यानी कि क्या होगा, एक भाग को क्या करेगा, यानी कि उसके नीचे यानी कि गाड़ दिया, यानी कि जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो यानी कि खंभा क्या होता है, यानी कि खड़ा होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है जब एक ही खंभे पर यानी कि वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो दो खंभे का पारस्परिक परास डैश मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक ही खंभे पे कह रहा है यानी कि वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो, तो यानी कि इसका जो यानी कि परास होगा, ठीक है ना, इसका जो परास की अगर बात किया जाए तो ये जो लगभग होगा यानी कि 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है 100 मीटर, तो 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 45 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया है 45 मीटर। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टा सिरोपरी लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार, देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, यानी कि सड़क के आर पार कह रहा है, वो भी अवस्था में यानी कि भूतल से यानी कि डैश मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए अगर आर पार आए क्वेश्चन में, ठीक है, और अगर आर पर आए क्वेश्चंस में तो यानी कि इसका जो होता है यानी कि 5 यानी कि 791 मीटर से यानी कि कम जो है यानी कि कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, जो कि ए में कह रहा है तो 5 केवल 5 वाला तो गलत हो जाएगा। बी में दिया 4.971 तो ये भी गलत है। सी में दिया 5.75, ये जो होता है 5.791 होता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टा लाइन के चालक तार की ऊर्ध्व ऊंचाई डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए, देखिए ये जो है यानी कि दोस्तों 2 यानी कि 439 मीटर से यानी कि कम नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है,
ए में दिया है 2.0 मीटर, तो ये तो कम है भाई, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट, ये तो ज़्यादा हो गया, 2.9 जो भी थोड़ा ज़्यादा है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल डैश प्रकार का होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यानी कि उद्योगशाला में कह रहा, और उद्योगशाला में जो यानी कि प्रयुक्त करते हैं केबल का, ठीक है, ये केबल जो होता है यानी कि 3.5 कोड का होना चाहिए। किसका? यानी कि 3.5 कोड का होना चाहिए, 3.5 यानी कि करोड़ यानी कि कोड वाला होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है 4 कोड, तो 4 कोड तो ज़्यादा हो गया भाई। बी में है 1 कोड भी यानी कि कम हो गया, 5 कोड का होता नहीं है। राइट आंसर जो होगा 3.5 कोड का, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस लिए भूमिगत प्रकार के केबल में यानी कि जालीदार कवच लगाया जाता है, यानी कि किस लिए यानी कि जालीदार कवच लगाया जाता है। तो दोस्तों यानी कि जालीदार कवच, ठीक है, यानी कि जालीदार, और यानी कि जालीदार कवच जो लगाते हैं यानी कि यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको लगाते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया हुआ है, ए में कह रहा है यानी कि नमी से सुरक्षा, तो नमी से सुरक्षा के लिए यानी कि उस पर यानी कि लेड का क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी कि लेड चढ़ाया जाता है उस पर। अर्थ दोस्तों सुरक्षा, तो ELCB देता है, ELCB देता है, ध्यान रखिएगा। और सी में जो दिया यांत्रिक आघात से सुरक्षा, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि जालीदार कवच जो लगाया जाता है इसीलिए लगाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, भूमि में यानी कि कितना गहराई पर 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन केबल यानी कि स्थापित किया जाता है, यानी कि 11 किलोवोल्ट का है। और 11 किलोवोल्ट को जो स्थापित करते हैं, ठीक है ना, 11 किलोवोल्ट को जो स्थापित किया जाता है, इसका जो गहराई की अगर बात किया जाए तो इसका गहराई होता है 0.9 यानी कि 9 मीटर, ठीक है। कितना होता है? 0.9 मीटर। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है 2.1 मीटर, ये तो कम है भाई, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि बी में दिया है 0.9 मीटर, यानी कि 1 मीटर के आसपास कह सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास वाला वैल्यू है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। तो देखिए यानी कि बस बार को जो है मिनिमम अगर बात किया जाए तो 2.75 मीटर, ठीक है, से अधिक ऊंचाई पर इसको स्थापित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है यानी कि 2.1 मीटर, ये तो कम है, ठीक है। 2 यानी कि 7.5 मीटर जो कि दिया है ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। किस में दिया है? बी में दिया है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की सिरोपरी बस बार डैश लंबाई में उत्पादित की जाती है, यानी कि 400 एम्पियर का कार्य है। और 400 एम्पियर धारा जो वाहन करता है और सिरोपरी बस बार की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो उत्पादित की जाती है दोस्तों, ये उत्पादित किया जाता है लगभग अगर बात किया जाए तो 2.44 मीटर, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, किस प्रयोग हेतु MCB का प्रयोग नहीं हो सकता है। MCB का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे वो बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया हुआ है यानी कि चोरी से बचाना क्योंकि वे सील्ड होते हैं। बी में दिया सूक्ष्म अतिधारा बचाव हेतु। सी में कह रहा है यानी कि रुक्ष अतिधारा बचाव हेतु। और डी में कह रहे परिपथ के नियंत्रण एवं बचाव हेतु। ऑप्शन फिर से पढ़ेंगे, किस प्रयोग हेतु MCB का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए यानी कि सूक्ष्म अतिधारा बचाव हेतु इसका यानी कि प्रयोग जो है यानी कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टरबाइन जो यानी कि ताप शक्ति संयंत्र में लगी होती है उसकी गति है, यानी कि ताप वाला में, ठीक है। ताप वाला में जो होता है यानी कि जो टरबाइन लगाता है, ठीक है ना, यानी कि ताप वाला में जो टरबाइन यूज किया जाता है उसका गति कितना होता है। तो दोस्तों यानी कि ताप वाला में जो टरबाइन लगा होता है उसका गति की अगर बात किया जाए तो 3000 RPM होता है। कितना? 3000 RPM होता है, ठीक है ना, RPM होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 3000 RPM। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में कह रहा है 1500, तो 1500 तो कम है। ये जो दिया है 3000 RPM यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस आवृत्ति पर हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है, यानी कि इंडिया की बात का, यानी कि हमारे देश का, ठीक है, यानी कि इंडिया की बात कर रहा है। और इंडिया में जो होता है दोस्तों यानी कि 50 हर्ट्ज पे यानी कि बिजली का यानी कि शक्ति का जो है उत्पादित किया जाता है।
जबकि अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ जो होता है यानी कि 60,000 रुपये होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में है तो अगर 50 से आंसर होगा, जबकि अमेरिका का अगर बात किया जाए तो यानी कि 60,000 होगा। ऑप्शन किस में दिया है? 50,000। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, यानी कि 60,000 जो दिया है अमेरिका का है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमेरिका का है। जबकि इंडिया की अगर बात किया जाए तो 50,000 जो दिया है बी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ अपने देश में प्रयुक्त यानी कि डीजल लोकोमोटिव की क्षमता कितनी होती है, यानी कि डीजल वाला का पूछ रहा है, यानी कि डीजल का। और डीजल लोकोमोटिव की अगर क्षमता की अगर बात किया जाए अपने देश में, ठीक है, तो यानी कि इसका जो यानी कि ये जो होता है यानी कि 2000 से लेकर के ये 2500 HP तक होता है, ठीक है, 2000 से 2500 HP। ए में दिया है 10 से 500 HP, ये तो कम हो गया। बी में दिया है 2000 से 2500 HP। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में किया जाता है, ठीक है, यानी कि सौर सेल में जो करते हैं कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो सौर सेल में जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिलिकॉन। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए में ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है जर्मेनियम, ठीक है, तो जर्मेनियम का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो सौर सेल में जो प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सौर सेल की बोलता है, यानी कि सौर सेल का बोलता। और सौर सेल की अगर भोलता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि सौर सेल का जो भोलता होता है बहुत कम होता है। क्या? बहुत कम होता है, लगभग 0.5 या 0 यानी कि 4 के आसपास होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा रहेगा, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से टिक करना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि 0.5, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है 1.5 दिया है, तो ये तो यानी कि ड्राई सेल का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है किस स्रोत द्वारा उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी कि उपग्रहों में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि उपग्रहों में जो विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाता है ये प्रदान किया जाता है यानी कि सौर सेल से, ठीक है। कौन सेल से? यानी कि सौर सेल से। ऑप्शन किस में दिया है? सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए में कहा रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? परिवर्तित, तो यह सब गलत दिया है। बी में दिया है सौर सेल। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डैश विद्युत सप्लाई से संयोजित संपूर्ण उपकरणों की सतत रेटिंग का योग्य है, ठीक है। और सतत रेटिंग का जो योग्य है दोस्तों ये जो होता है ये होता है आपको यानी कि संयोजित भार होता है। क्या होता है? यानी कि संयोजित भार होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? संयोजित भार। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है ये दिया है औसत मांग, तो औसत मांग नहीं होता है, नहीं उच्चतम मांग, नहीं औसत भार होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डैश अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात होता है, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये होता है यानी कि मांग गुणांक का होता है। किसका होता है? मांग गुणांक का होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मांग गुणांक। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है भार गुणांक, तो भार गुणांक नहीं होता है, नहीं शक्ति गुणांक होगा, नहीं यानी कि क्षति गुणांक होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भार गुणांक क्या है, यानी कि भार गुणांक बराबर जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि भार गुणांक बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि औसत मांग, ठीक है, यानी कि औसत मांग और बट्टा में जो दोस्तों होता है यानी कि अधिकतम मांग होता है, यानी कि मैक्सिमम डिमांड होता है। ऑप्शन किस में दिया है? औसत मांग बट्टा अधिकतम मांग जो दिया है ए में दिया है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है निम्न में से कौन भार गुणांक का अधिकतम मान है? किसका कार्य? यानी कि भार गुणांक का। और भार गुणांक की अधिकतम मान की बात किया जाए तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 1 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में दिया है। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्या होता है जब भार गुणांक का मान यानी कि उच्च हो। देखिए दोस्तों अगर भार गुणांक का मान अगर उच्च है तो विद्युत ऊर्जा जो है सस्ती उपलब्ध होती है, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। बी में दिया हुआ है क्या कह रहा है? ऊर्जा मूल्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम पड़ता है भाई। अगर भार गुणांक ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऊर्जा शुल्क पे प्रभाव पड़ेगा। सी में विद्युत ऊर्जा महंगी उपलब्ध होगी, ऐसा नहीं है। भार गुणांक उच्च होगा तो यानी कि विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होगा। डी में दिया ऊर्जा क्षति ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।